नमस्कार, वॉइस ऑफ हाउस में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के अमरोहा से विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली ने महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों को विधानसभा सदन में उठाया। महबूब अली उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी हैसियत रखते हैं। अमरोहा सीट से 7वीं बार विधायक हैं और 2 बार से लगातार लोक लेखा समिति विधानसभा उत्तर प्रदेश के चेयरमैन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दोबारा लोक लेखा समिति का सभापति बनवाकर महबूब अली पर भरोसा जताया है। महबूब अली ने सदन में कहा कि ये पेपरलेस बजट ही नहीं, अल्पसंख्यक लेस भी है। मोहम्मद शमी क्रिकेटर को लेकर बोले, हमारे विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, खेल विभाग बजट कम है, स्टेडियम बनाने और स्टेडियम कोच की कमी है। इन मुद्दों को उठाया। साथ में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेकर सरकार द्वारा इन्वेस्टर समिट में बड़े वादे किए गए। मुरादाबाद, पीतल नगरी व अमरोहा, ढोलक और संभल में कोई काम नहीं किया गया है। खबरों के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ हाउस। समाचारों पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। अभी माननीय सदस्य मंत्री जी बजट से विस्तार से इस तरह से बात कर रहे थे कि मेरे ख्याल से लगता है कि पूरा प्रदेश में चारों तरफ ना कोई बेरोजगार है और ना कहीं कोई विकास की कमी रह गई। चुनाव के वक्त में जब भी पिछला चुनाव याद होगा, वादा किया गया था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, सस्ती बिजली देंगे, पिछड़े कमजोरों का उत्थान करेंगे, बेरोजगार महंगाई कम कर देंगे, जाने क्या क्या वादे किए गए। बजट देखा, ना नौकरी की घोषणा, ना महंगाई कम हुई, ना कुछ, सिर्फ जुमले, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर बजट के बारे में विस्तार से बात कर ले तो जिस वक्त की सरकार 2018-19 में पहला बजट रखा गया था 4,28,384 लाख रुपए का, लेकिन अगर देख लें तो 3,91,210 इतना ही पैसा खर्च हो पाया। अगर बात बजट रखने की बात है तो कितना ही बजट कागजों में लिख दीजिए। और ऐसा नहीं है कि ये 2018 और 19 के बाद है, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और आज 24-25 के बाद जो बजट रखा गया है 7,36,437 करोड़ रुपए का। बहुत लंबी चौड़ी बातें ये हो रही है कि सबसे बड़ा बजट, ये पहले बजट से 2.4% बढ़ा है। 17,423 करोड़ रुपए अधिक है बस इसमें। लेकिन खर्च किस तरह से होगा इसका उदाहरण मैंने पहले बजट 2016-17 के बजट से दे दिया है। ये स्थिति है। आज मैं कहूँगा बात बहुत लंबी कि अगर इन्वेस्टर्स की बात कर ले, ओपीडी की, ओपी, अगर ओडी की बात कर ले, ओडी की बात कर ले, या ना जाने बेरोजगारी की बात कर ले, अगर इन्वेस्टर समिट की बात कर ले तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में ना तो जमीन बची और ना ही मेरे ख्याल से कोई बेरोजगार बचा है। सबको रोजगार मिल गया और जमीन रही नहीं है बिल्कुल खाली किसी भी कीमत उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन किसी भी तरह से आज अगर सही बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार 2018 के बाद जो मतलब इन्वेस्टर समिट की बात लगातार रही है, उसमें आज तक ना तो कोई उद्योगपति इस तरह से बड़े पैमाने पर कोई कारखाना दिखाई दिया है। लेकिन ये बात सही है, अगर कहीं कोई उद्योग उत्तर प्रदेश में लग रहा है, सारे अधिकारी हो उन कारखानों में दौड़े फिर रहे हैं, बोले तैने कोई अगर कमरा बनाया हो तो जरा उसका एमयू हमें लिख कर दे दीजिए। ये तो है, इस तरह तो विकास हुआ है जनरली। इसके अलावा मुझे नहीं लगता अगर कहीं नजर आता है। अगर ओडीओपी में मैंने जैसे कहा है, ओडीओपी में अगर देख ले तो हमारा अपना मंडल ही देख ले,
ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। मुरादाबाद में पीतल के बर्तन, रामपुर का चाकू, मैं कहूंगा संभल का हड्डी का, और हमारे यहाँ ढोलक का एक और में लिया गया था, वन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रोडक्ट लिए गए थे। और सरकार आज तक ये बताए कि 1 रुपया अगर कहीं जारी किया हो या उस पर कोई काम किया हो, वन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रोडक्ट क्या है ये? कि इस तरह से ही सरकार समाज के लोगों को धोखा देने का काम कर रही है। मुझे इसमें कहने का जरूरत नहीं, ये बातें छोड़िए। जमीन पर काम करना पड़ेगा। ना मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो भूखे हैं वो सब अपने पेट के नवालों को जानते हैं। इसके ज्यादा कह देने की कहीं जरूरत नहीं। अगर बात कर ले, आप अल्पसंख्यकों की बात कर ले, कोई जिक्र नहीं। अगर अल्पसंख्यकों की बात कर ले, अगर देखें, मेरे ख्याल से हो सकता है अगर आपने यहां से ये पेपरलेस बजट की बात तो हुई है, लेकिन ये कह देने में कोई संकोच नहीं मुझे कि पेपरलेस हो सकता है, वो तो हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अल्पसंख्यक लेस जरूर हो गया है ये बजट किसी भी कीमत पर। अगर देखा जाए कहीं भी अल्पसंख्यकों के लिए कोई अगर गुंजाइश नहीं। अगर 23-24 का बजट ले ले, 1882 करोड़ रुपए का बजट था 23-24 में अल्पसंख्यकों के लिए, और इस साल घटकर 220 रह गया है। ये है आपकी प्रगति, ये है सबकी बात। मनोज ये चाहिए कि सबका साथ सबका विकास। 25,000 से अधिक मदरसा अधिग्रहण की योजना जो शिक्षकों को राजस्व मिलना था, वो राजस्व भी बंद कर दिया। और अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती अब तक बंद पड़ी है। उसमें कोई विद्यालय भी बंदी के कगार पर पड़े हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि किसी भी तरह से ये सब इस तरह का तमाशा होकर इन्वेस्टर समिट से संबंधित, मैंने आपसे कहा ही है, खेल की बात कर ले। अभी एक प्रश्न के माध्यम से सुबह बात हो रही थी और बहुत लंबी बातें कर रहे थे मंत्री जी। कह रहे थे कि हाँ, तमाम खेल, हर नौजवान खेल एक अहम है। हम कहीं ना कहीं पैदा होने के बाद हमारी नस्लें अगर सही स्वस्थ चाहते हो तो खेल का, यानी कि कहीं ना कहीं किसी प्ले ग्राउंड में जाकर हम प्रशिक्षण ले लें, कहीं ना कहीं उसमें व्यायाम कर लें, और वो वहीं संभव हो सकता है। आज एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक कोच है, एक, और इसका बजट कितना है? 120 करोड़ रुपए। स्टेडियम बहुत लंबे चौड़े बनाने की बात कर रहे हैं कि हम ये स्टेडियम बनाएंगे और ये स्टेडियम बनाएंगे, लेकिन बजट सिर्फ मात्र 120 करोड़ रुपए है। कला, राजनीति और मनोरंजक खबरों के साथ वॉइस ऑफ हाउस।